देखिए, आज 26 जनवरी है। 150 साल के अंग्रेजों की गुलामी के बाद में हम लोग आज़ाद हुए। उसके लिए किसने किसने क्या क्या काम किए, कितने बलिदान हुए, ये याद रखने का आज दिन है। और ये भी याद रखना पड़ेगा कि हमारे प्रगति हो रही है, अधोगति हो रही है, हमारे में भाईचारा बढ़ रहा है कि नफरतें फैलाई जा रही है। तो आज परिस्थिति ऐसी है कि हमको ये सोचना पड़ेगा, कि हमारे देश के अंदर मनुस्मृति वापिस से लानी है या संविधान की पुनर्स्थापना करनी है, संविधान की रक्षा करनी है। ये डिसाइड करने का ये दिन है। ये ऐसे दिन हमारे सामने आ गए हैं। ये आने वाली जो इलेक्शन है 2024 का, एक बात ध्यान में रखिए, मैं सबको बोलता हूं कि ये 2024 के इलेक्शन के अंदर अगर ये मनुस्मृति का रक्षण करने वाले अगर आ गए वापिस से, तो ये भी भूल जाइए कि इसके आगे का कभी इलेक्शन होगा, कभी नहीं होगा इलेक्शन इसके बाद में। ये जो आगे का धोखा, ये मैं आपके सामने बता रहा हूं। आज के घड़ी में अगर हमको सोचना है कि हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी यानी लोकशाही रखनी है या हुकुमशाही लानी है, ये भी सोचने का ये आज का दिन है। पहली बात समझिए, भयंकर दिन आने वाले हैं। और उसके बाद में कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन सब जिस तरीके से आप सारे लोग शामिल हुए रैली में, किसी को न्योते नहीं दिए पर्सनल, लेकिन लोगों को जब दिखा कि आप जरूरी हो गया रास्ते पे उतरना। और जिस तरीके से हमारे देश के अंदर ये धर्म संस्थाओं का हर एक को अपना अपना धर्म प्यारा है, उसके बारे में कोई दो बनाए रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लोगों के ऊपर ये धर्म थोपा जा रहा है, ये मनुस्मृति थोपे जा रही है, ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। जिस तरीके से राष्ट्रपति का अपमान करके, यानी जब संसद का उद्घाटन हुआ तब भी राष्ट्रपति को बुलाया नहीं गया, और अभी इसके बाद में, इसके पहले अभी जो 22 तारीख को हुआ, उसके अंदर भी हमारे सारे संवैधानिक लोगों को पीछे रखा गया। एक धार्मिक कार्यक्रम को एक राजकीय कार्यक्रम में बदला गया, इसका मैं निषेध करता हूं। तो दोस्तों, मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर आप ऐसे चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्लें अगर गुलामी में फिर से ना जिए, तो जरूरत है कि आज जैसी एकता बताई है, जिस तरीके से फिरदौस भाई ने बोला है, वो तो संविधान के पूरे जानकार है, पूरे मास्टर है। जिस तरीके से हमारे देश के अंदर ये सारी, देखिए प्रगति का लक्षण क्या होता है। प्रगति का लक्षण ये नहीं है कि कोर्ट पे कोर्ट बढ़ रहा है, मुकदमे पे मुकदमे चल रहे हैं, तारीख पे तारीख चल रही है। जिस तरीके से ऊपर से सर्वोच्च न्यायालय से नीचे के न्यायालय तक के ये सारे के सारे इन लोगों ने मौकरी बना के रखी है। जिस तरीके से हमारे देश के अंदर एक आदमी बोलता है रात को 12 बजे के आज से नोटबंदी, और उसके बाद में जिस तरीके से ये कोरोना का एक नाटक बना के लोगों को वैक्सीन दिया जोर जबरदस्ती, वो तो अच्छा, मैं धन्यवाद दूंगा प्रशांत भूषण साहब का, जिसके कारण हमारा वैक्सीनेशन रुका। और मैं धन्यवाद दूंगा मुंबई हाई कोर्ट का कि जिन्होंने ये मास्क मैंडेट वगैरह रोका। आप देखना आजू बाजू में कि ये वैक्सीन लेने के बाद में कितने लोगों को क्या क्या बीमारियां हो रही है। ये सारे की सारे सरकारें जो है, ये माफिया के, ये जो ड्रग माफिया, इनके हाथ में बिकी हुई सरकारें। तो अगर आप ये चाहते कि हमारी अगली पीढ़ी जो है हमें गालियां ना दे, हमारे मुंह पर कालिक ना फूंके, तो जरूरी है कि इतनी ही जागरूकता से काम करें जिस तरीके से आप बताए हैं। सब लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप इतने जागरूकता से इतनी लंबी चौड़ी रैली में, और धन्यवाद देता हूं कि जिन लोगों ने ये रैली का आयोजन किया, सब लोगों के नाम लिया तो बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे लोगों के इसके अंदर हाथ लगे हैं। तो पुनः से धन्यवाद देता हूँ, और धन्यवाद इसलिए भी देता हूँ कि उन्होंने मुझे अकोला से इसके लिए बुलाने का कष्ट किया। धन्यवाद, थैंक यू।